और समझ लेते हैं कि अब खबरों के दम पर कहां कहां आपको फोकस करना है। आशीष के पास है पूरी डिटेल्स। आशीष, मॉर्निंग ट्रिगर्स और खबरों के दम पर एक्शन। वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, सबसे पहले निफ्टी में जो बदलाव है वो मैं आपको बता देता हूँ। जहां पर अगर आप देखें तो आज की क्लोजिंग से सारे बदलाव लागू हो जाएंगे। निफ्टी 50 में इंक्लूजन होगा डिविस लैब, और साथ में अगर आप देखें तो एलटीआई माइंट्रेन का एक्सक्लूजन होगा। इंक्लूजन देखें तो ट्रेंड और बीईएल, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जिनकी निफ्टी में एंट्री होगी। बाहर होंगे डिविस लैब और एलटीआई माइंट्री। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर एक्सक्लूजन बाहर होगा बंधन बैंक, और इंक्लूजन है कैनरा बैंक का। रिजल्ट्स के लिए आज से अगर आप देखें तो कैश पेस की 3 कंपनीज हैं। एक तो एशियन होटल्स वेस्ट है जिसके Q1 के नंबर्स आएंगे। जामना ऑटो, यहाँ पर भी Q1 के नंबर है, और क्रॉस लिमिटेड यहाँ पर भी नतीजों पर फोकस रख के चल सकते हैं। जी मीडिया कॉर्पोरेशन, यहाँ पर बोर्ड की बैठक है जहां पर फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और सनोफी कंज्यूमर, जो कि अभी तक T2T कैटेगरी में चल रहा है, जब से लिस्टिंग हुई है तब से शानदार तेजी स्टॉक में। अब ये फिलहाल अगर आप देखें तो रोलिंग सेगमेंट में आएगा। एक्स डेट है सांघवी मूवर्स की, जहां पर देखें तो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। पहले 2 रुपए की फेस वैल्यू थी, अब 1 रुपए की हो जाएगी, तो इसके हिसाब से एडजस्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी मार्केट्स में देखें तो एक्शन काफी जबरदस्त आपको देखने को मिल रहा है। डिफ्यूजन इंजीनियर्स, यहाँ पर देखें तो डे 1 का अपडेट आ गया, आज दूसरा दिन है, और टोटल आप देखें तो 7.15 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला है। QIB कैटेगरी में रिस्पांस बहुत कम है। और NII की बात करें तो यहाँ पर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं 6.79 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है। रिटेल कैटेगरी में 11.23, और एम्प्लॉइज कोटा जो है 16.66 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला है। KRN हीट एक्सचेंजेस, यहाँ पर देखें तो आज IPO में आवेदन का आखिरी दिन है। टोटल देखें 58.14 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है। QIB में 3.16 टाइम्स है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 136 टाइम्स है राउंड फिगर। रिटेल कैटेगरी में भी देखें तो 55.5 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। बात करते हैं बड़ी खबरों की, तो बड़ी खबरों के लिए आज से देखें तो आस्क ऑटोमोटिव, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि OFS में ओवर सब्सक्रिप्शन विकल्प का इस्तेमाल जो है ये प्रमोटर्स कर रहे हैं। जहां पर अगर आप देखें तो OFS का कुल अब जो हिस्सा है वो 5.50% से बढ़कर अब 6.05% हो गया है। और नॉन रिटेल का जो पोर्शन था, जो कल खुला था, वो देखें तो 267% का यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। डील्स लगातार देखने को मिल रही है मार्केट्स में, तो नोवामा वेल्थ यहाँ पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर एडल फाइनेंस और ई कैप इक्विटीज आज अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। कुल 6.4% हिस्सेदारी ब्लॉक डील के माध्यम से बेची जाएगी, और इसका फ्लोर प्राइस है 6,455 रुपए प्रति शेयर, जिसमें आप समझ सकते हैं कि मौजूदा भाव से तकरीबन 5% का डिस्काउंट है। और ब्लॉक डील से प्रमोटर जो है 1500 करोड़ रुपए की जो है हिस्सेदारी बेचेंगे। खास फोकस रहेगा आज पूरे IT पैक में, यहाँ पर आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। अब कारण यह है कि एक्सेंचर के Q4 के नंबर्स आए, जहां पर आप देख सकते हैं कि कल देर रात एक्सेंचर का जो स्टॉक है इसमें 5% की बढ़त देखने को मिली, और FY25 के लिए 3 से लेकर 6% आय ग्रोथ की गाइडेंस दी है। FY24 के लिए 1.5 से लेकर 2.5% की गाइडेंस यहाँ पर दी है। मैक्रो स्थिति में सुधार और US में ब्याज दरों में कटौती के चलते गाइडेंस को यहाँ पर बढ़ाए, तो आज IT स्टॉक्स पर आपको सबसे ज्यादा नजर रखनी है। बड़ी खबर की बात करें तो प्रताप स्नैक्स, यहाँ पर आप सबसे ज्यादा फोकस रखिएगा। कारण ये है कि ऑथम इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और माही मधुसूदन केला अपने आप में काफी बड़ा नाम है। ये प्रताप स्नैक्स में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदेंगे, और पीक पार्टनर सिक्विया कैपिटल इनसे हिस्सेदारी खरीदेंगे। 46.85% हिस्सा 847 करोड़ AFP फंड से खरीदा जाएगा। तो बड़े निवेशक यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में आपको एक्शन भी बड़ा देखने को मिलेगा। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ग्रामीण विकास विभाग महाराष्ट्र से 156 करोड़ का ऑर्डर इन्हें मिला है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं, क्योंकि शेलकैल 500 के CDSCO क्वालिटी टेस्ट के कथित रूप से विफल होने पर कंपनी ने इस खबर का खंडन किया है। तो देखना होगा कि आज स्टॉक में कैसा रिएक्शन आता है। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर भी देखें तो 1 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है, जहां पर लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज के लिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। पूरे ग्रुप में काफी एक्शन है। और थंगमैल ज्वेलरी, यहाँ पर इक्विटी के जरिए 600 करोड़ तक जुटाने को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। तो आगे देखना होगा कि इसमें राइट्स इशू आता है या फिर किस माध्यम से जुटाते हैं, लेकिन इक्विटी के माध्यम से कंपनी 600 करोड़ जुटा रही है। ऑलराइट, चलिए, तो ये है महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरें जिन पर आपको करना है फोकस। थैंक यू आशीष डिटेल के लिए। आइए अब